नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान सर पे। आप सभी की डिमांड पर हरियाणा के आयोग, विभाग और बोर्ड इनके वर्तमान चेयरमैन हैं वो मैं लेके आया हूं आपके सामने। और ये बिल्कुल एकदम अपडेटेड डाटा मिलेगा, कहीं किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किसी भी चेयरमैन में नहीं मिलने वाली है। एक एक ऑफिशियल साइट पे जाके मैंने मैथ्स करे हैं, उसके बाद इनके नोट्स बनाए हैं। आप अपने खुद नोट्स वीडियो देख के बना पाओगे आसानी से। इस सबको ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। गारंटी लेता हूं कि अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद मान लीजिए मैंने 50 करवाए डिपार्टमेंट, ठीक है, इनके चेयरमैन करवाए, तो आपको 40 तो याद हो जाएंगे मुख जवानी, ठीक है, और 10 आप ऑप्शन देख के कर पाओगे। जी बिल्कुल, क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हरियाणा का मुख्य सचिव कौन है? हरियाणा राज्य का एक मुख्य सचिव बनाया जाता है, विजयवर्धन फिलहाल में नाम है। क्या नाम है? विजयवर्धन। ठीक है भाई, विजयवर्धन। अब देखिए, कुछ की ट्रिक की जरूरत नहीं है, विजयवर्धन तो बहुत समय से है, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। राज्य सचिव विजयवर्धन है। अगर मैं बात करूं, एक बार सारे लिख लेते हैं पहले। HBSE की, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की, इसके जो चेयरमैन है, कौन है चेयरमैन? तो इसके चेयरमैन कौन है? VP यादव, वी और पी यादव, ठीक है, VP यादव। और अगर बात करें हम इसके सचिव की, तो इसके सचिव वर्तमान में है जी ज्योति मित्तल। क्या नाम है? ज्योति मित्तल। तो याद रहे, ज्योति मित्तल क्या है वर्तमान में? अगर हम बात करें, भिवानी बोर्ड बोलते हैं आप इसको, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बोलते हैं, इसके वर्तमान में VP यादव चेयरमैन है। और सचिव की बात होगी तो आएगा ज्योति मित्तल। अब बात करते हैं हमें इसकी स्थापना की। स्थापना कब हुई जी? स्थापना 1969 में चंडीगढ़ में हुई। उसके बाद 1981 में से स्थानांतरित कर दिया गया, कहां पर? भिवानी में। अब आ जाइए, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कब हुई थी? 70 में हुई। 2005 में वैधानिक मान्यता दी गई, बात अलग है। अच्छा, बात करें HSSC की, तो कौन है वर्तमान में? हिम्मत सिंह चेयरमैन है। क्या नाम है? हिम्मत सिंह चेयरमैन है, सबको पता है। चलिए अगले पे आते हैं। HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, स्थापना हुई थी 1966 में जब हरियाणा बना। इसके आलोक वर्मा है। क्या नाम है? आलोक वर्मा है। लीजिए भाई, अब देखो, याद करें, हिम्मत सिंह HSSC चेयरमैन याद है सबको, कोई दिक्कत नहीं आनी। HPSC की बात करें तो हिंदी में बोलते हैं हरियाणा अपने पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, हरियाणा अपने लोक हरियाणा कर्मचारी, जैसे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है, हरियाणा लोक सेवा आयोग है ये हरियाणा। देखिए हिंदी में क्या लिखेंगे? हरियाणा लोक सेवा आयोग, ठीक है। इसमें आपको आयोग क्या दिख रहा है? लोक दिख रहा है। लोक से क्या बना लोगे? आलोक। इसमें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में लोक नहीं आएगा, इसमें लोक आएगा, है ना। हरियाणा लोक सेवा आयोग, तो इसमें लोक से आप क्या बना? आलोक, ये हो जाएगा। HSSC की भर्तियां करवाना बहुत कठिन काम है, हिम्मत की बात अगर कोई करवा दे तो हिम्मत सिंह हो जाएंगी। अच्छा, बोर्ड के हो गए। भिवानी बोर्ड, आपने स्कूल में पढ़ाई की, आपको याद है आज तक। अगर कोई पढ़ाई के साथ मतलब छेड़खानी करे, मान लीजिए आप कोई पेपर देने गए, भिवानी बोर्ड का लगा लीजिए, और आप पी के चले गए, क्या पास हो जाओगे? नहीं होगे, नानी याद आ जाएगी, ठीक है। पी के चले गए तो नानी याद आ जाएगी एग्जाम में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यानी पेपर में, पेपर का बोले तो भिवानी बोर्ड, ठीक है। हरियाणा का मुख्य सचिव विजयवर्धन, ये याद करना है सीधा सीधा। अब चलिए अगले पे देखिए। अब ये चीजें कुछ कॉमन है भाई। हरियाणा महिला आयोग, हरियाणा महिला बाल विकास आयोग, हरियाणा बाल संरक्षण आयोग, हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्री। देखो, 4 चीजें हैं महिलाओं और बाल से संबंधित। सबसे पहले अपने नीचे से शुरुआत कर लेते हैं। हरियाणा महिला बाल विकास मंत्री, यहाँ पे क्या पूछ रहा है भाई? मंत्री कौन है? ठीक है, तो मंत्री कौन है? मंत्री असीम गोयल है। क्या नाम है जी मंत्री का? असीम गोयल। लीजिए, मैंने लिख दिया असीम गोयल। ट्रिक बाद में पढ़ेंगे, एक बार इनके बारे में लिख लेते हैं। अच्छा, हरियाणा बाल संरक्षण आयोग कौन है भाई? हरियाणा बाल संरक्षण आयोग जोशी। कौन से जोशी हैं?
प्रवीण जोशी, ठीक है। अब आ जाइए हरियाणा महिला बाल विकास, महिला एवं बाल विकास आयोग, कौन है? बबीता फोगाट, बबीता फोगाट, ठीक है। अब बात करेंगे हरियाणा महिला आयोग की। हरियाणा महिला आयोग, सबसे पहले इसमें आपको डेट याद करनी पड़ेगी। 1999 में 20 दिसंबर को हरियाणा महिला आयोग की स्थापना हुई। इसमें महिला आयोग में 3 साल के लिए एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और कुछ अन्य मेंबर बनाए जाते हैं। फिलहाल में महिला आयोग की अगर बात करूं अध्यक्ष की, महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो रेणु भाटिया है। फरीदाबाद से संबंध रखने वाली रेणु भाटिया क्या रहेगी? अपने चेयरपर्सन है हरियाणा वुमेन कमीशन की। अगर बात की जाए उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष कौन है जी? उपाध्यक्ष की बात करें तो फिलहाल में नई उपाध्यक्ष बनी है, क्या नाम रहेगा? सोनिया अग्रवाल, सोनिया अग्रवाल, ठीक है। अब देखो भाई, अब यहाँ पे आप ट्रिक बनाते हैं। ये महिला आयोग है, ठीक है, ये महिला विकास विभाग है, जिसका मतलब मंत्री, ये महिला विकास विभाग है, और ये संरक्षण का आयोग है, और ये विकास का। अब देखो एक एक को ट्रिक से पढ़ते हैं। जैसे ट्रिक बनाएंगे कि जो महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? महिलाओं का और बच्चों का विकास करवाना है, कोई मंत्री चाहिए तो ऐसा मंत्री हो जो सिम का यूज ना करता हो, या बच्चों को क्या है, सिम मत दो, बच्चों को सिम मत दो, बच्चों को सिम दे दी मतलब फोन दे दिया तो बच्चे गोल कर देंगे, ठीक है। और बड़े जो आदमी हैं उनके लिए भी एक संदेश है कि जब वो कोई व्हीकल पे हो, परिवहन किसी भी साधन को चला रहे हैं, किसी परिवहन को चला रहे हैं, मान लीजिए बस को, है ना, गाड़ी को, बाइक को, साइकिल को, तो फोन यानी सिम यूज नहीं करनी। सिम यूज कर लोगे तो गोल हो जाओगे, ठीक है। तो ये तो मैंने वैसे भी आपको मंत्रिमंडल में करवाया था। तो सिम, असीम गोयल, सिम लेने पे आदमी गोल हो जाएगा, बच्चे भी गोल हो जाते हैं, फोन को नहीं छोड़ते। परिवहन चलाते समय सिम का यूज नहीं करना, ये तो है मंत्री। अब बात आएगी बाल संरक्षण, बच्चों की देखरेख, बच्चों की देखरेख। अब बच्चों की देखरेख कैसे होगी? बच्चे को देखना चाहिए बच्चा क्या कर रहा है। अगर आप देखरेख नहीं करोगे ना, कोई चीज को तोड़ा फोड़ी कर देगा जोश में आके। बच्चे में बहुत ज्यादा जोश होता है, उसका संरक्षण करना यानी एक उसको मतलब देख रेख करना बहुत जरूरी है। हरियाणा महिला बाल विकास आयोग, अब महिलाओं का और बच्चों का, है ना, विकास करवाना है तो अच्छा ये बाल विकास है, कोई ना, बाल विकास। अगर बात करें बाल विकास, महिला एवं बाल विकास, ये आएगा, ये महिला एवं बाल विकास। बबीता फोगाट, तो भाई किसकी तरह विकास होना चाहिए? बबीता फोगाट। जैसे बबीता फोगाट का पालन पोषण हुआ, उन्हें समाज में लोग शुरू में ताना मारा, किसने बाल कटा लिए, ये कुश्ती खेलेगी क्या, ठीक है ना, और बाद में आज लोग जानते हैं। तो बच्चों का बबीता फोगाट की तरह, जिन्होंने उनके माँ बाप ने उनका आज मतलब एक प्रकार से उनको खिलाया, आगे बढ़ाया, आज दुनिया याद करती है। तो भाई विकास कैसे होना चाहिए? बबीता की तरह होना चाहिए। संरक्षण कैसा होना चाहिए? बच्चे जोश में आ जाते, कुछ चीज ना तोड़ दे। महिला बाल विकास मंत्री कौन है? असीम गोयल है। और महिला आयोग की चेयरपर्सन कौन है? रेणु भाटिया। उपाध्यक्ष कौन है? सोनिया अग्रवाल। इनकी कोई ट्रिक नहीं है, सीधा याद कर लो, एक आधी चीज तो कर ही लोगे। अब चलिए इसके बाद में आगे, कोई भी बच्चा HSSC या SSC की तैयारी करना चाहे, JBT की, रेलवे की, तो अपना नया बैच शुरू हो रहा है। 9 बजे से 2 बजे तक टाइमिंग रहेगा ऑफलाइन का, 15 जुलाई से, ठीक है। दीवान एकेडमी ऋषिनगर हिसार में है। और या ऑनलाइन आप अपनी डिवाइन स्टडी ऐप पे जुड़ सकते हैं, हरियाणा पुलिस वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना है ना, सबसे पहले तो वो इंपॉर्टेंट है। 18 नवंबर 1993 में हरियाणा निर्वाचन आयोग बना। 94 में हरियाणा में पंचायती राज लागू हुआ, उससे तुरंत पहले निर्वाचन आयोग बनाना जरूरी था, तो निर्वाचन आयोग बना। निर्वाचन आयोग के अगर मैं बात करूं, एक तो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और एक है सीधा चुनाव आयुक्त। एक क्या है? निर्वाचन आयुक्त बोलेंगे, और एक मुख्य। जब मुख्य लग जाए ना तो आपको उत्तर देना है अनुराग अग्रवाल, अनुराग अग्रवाल, ठीक है। अनुराग अग्रवाल आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। और सीधा निर्वाचन आयुक्त आए
धनपत सिंह। ठीक है भाई, धनपत सिंह। पहली बात तो दोनों ऑप्शन में से एक ही मिलेगा, और दोनों मिले तो देखना है मुख्य आयुक्त पूछे अनुराग अग्रवाल और अन्य पूछे तो धनपत सिंह। ठीक है, अब देखो निर्वाचन, निर्वाचन होता है, लोग आग्रह करते हैं मुझे वोट देना, मुझे देना वोट, आपके लिए भाइयों बहनों मैं ये काम कर दूंगा। लोग क्या करते हैं, मतलब आग्रह करते हैं, तो अनुराग हो गया है ना, और फिर बाद में धन भी बंटता है। ठीक है, तो धनपत हो गया, चुनाव का तो ये आ गया। अब आगे आ जाइए, जेल महानिदेशक यानी हरियाणा जेल महानिदेशक, हरियाणा डीजीपी, हरियाणा पुलिस का शिकायत प्राधिकरण। अगर बात करें जेल महानिदेशक की, तो जेल में क्या है कि अपने कील चुभोई जाती है। आप ऐसे सोचिए कि पुराने समय में कैदियों को कील से गाड़ दिया जाता था। ठीक है, तो क्या आएगा, मोहम्मद अकील, कील से अकील। ठीक है, तो अपना याद करने का तरीका रहेगा मोहम्मद अकील। तो मोहम्मद अकील है, ये भाई क्या है, जेल महानिदेशक है। अकील मतलब कील। ठीक है, ऐसे याद करना है, छोटी मोटी मात्रा का जो भी है वो देख लेना। हरियाणा का डीजीपी, डीजीपी, डीजीपी तो सबसे बड़ा होता है पुलिस में, और बड़ा होता है, बड़े आदमी से शत्रु भी डरता है। कौन डरता है, शत्रु, दुश्मन भी डरता है। दुश्मन सोचता है कि हार ना जाऊं। ठीक है, और डीजीपी कहेगा बड़ा आदमी हमेशा जीतेगा, पद पे बड़ा होगा, तो क्या होगा, शत्रुजीत। ठीक है, शत्रुजीत कपूर, तो याद हो जाएगा शत्रुजीत कपूर। कौन से नंबर के हैं जी, 33वें नंबर के डीजीपी हैं। हरियाणा पुलिस में डीजीपी की रैंक सबसे टॉप की होती है। हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण, अब शिकायत प्राधिकरण, पुलिस शिकायत प्राधिकरण, अगर बात करें इसका चेयरमैन कौन है, पुलिस की शिकायत प्राधिकरण। अब लगा लीजिए इसका कौन आएगा, नवराज सिंह सिद्धू, नवराज सिंह सिद्धू। अब देखो आप लगा लीजिए सिद्धू है, सिद्धू सुना होगा आपने नाम, क्रिकेटर। ठीक है, राजनीतिक, एक बार कांग्रेस में जाएंगे तो बीजेपी वालों पे शिकायत करेंगे, बीजेपी में होंगे तो कांग्रेस की शिकायत करेंगे, और जब ग्राउंड में कमेंट्री कर रहे होंगे तो दूसरी टीम की शिकायत करेंगे। ठीक है, शिकायत करना काम हो गया किसका, सिद्धू का। ठीक है, तो मतलब ट्रिक है अपनी खाली याद करने का। सिद्धू कौन है, शिकायत प्राधिकरण की। ठीक है, शिकायत कौन करता है, सिद्धू करता है। दुश्मन किससे डरते हैं, डीजीपी से, शत्रु डरते हैं, शत्रुजीत कपूर हो गया। निर्वाचन, मतलब एक प्रकार से निर्वाचन में क्या होता है, पहले आग्रह किया जाता है, आखिरी नाइट धन भी बट जाता है, मान लीजिए खाली ट्रिक है। ठीक है, तो ये चीजें आप इस तरह से, अनुराग हो गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त, धनपत सिंह हो गया अपने सीधा निर्वाचन आयुक्त। चलिए अगले पे चलें, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन देखिए, हरियाणा पुलिस प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऊपर और भी रह गए। सबसे पहले हरियाणा वित्त आयोग, अगर बात करें वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग है ना अपने 5 साल के लिए बनता है। कोई भी आयोग हो तो 5 साल के लिए, कोई 4 साल के लिए, अलग अलग बनते हैं। वित्त आयोग कितने साल के लिए गठित होता है, 5 साल के लिए। पहला वित्त आयोग है ना हरियाणा का, पहला वित्त आयोग, तो जो पहला वित्त आयोग है वो अपना हुआ था, बना था 31 मई को, 31 मई 1994 को पहला वित्त आयोग बना। और वर्तमान में अगर बात करूं मैं, वर्तमान में तो हरियाणा में छठा वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, छठा। छठे वित्त आयोग के पी राघवेंद्र राव है, पी राघवेंद्र राव, पी राघवेंद्र राव। इतनी चीजें हो जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण के बी राघवेंद्र राव है। अब इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है। फिलहाल जो पुराने वाले थे उनको हटा के उनका टाइम पीरियड पूरा हो गया, अब पी राघवेंद्र राव वर्तमान में इसी को संभाल रहे हैं। तो देखो एक बार और लिख लेते हैं। मार्केटिंग बोर्ड आदित्य चौटाला है, आदित्य चौटाला, चौटाला। ठीक है, अच्छा हरियाणा पर्यटन विभाग, हरियाणा पर्यटन विभाग अरविंद यादव है, अरविंद यादव है। और अगर मैं बात करूं हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, तो राजेंद्र लितानी है, राजेंद्र लितानी, लितानी। ठीक है, और व्यापार कल्याण बोर्ड के कौन है, बालकिशन, बालकिशन अग्रवाल। अब इनकी ट्रिक देख लीजिए फटाफट, किस हिसाब से याद करने हैं। जी बिल्कुल, अभी याद करेंगे हम अपनी ट्रिक का यूज करके। देखिए भाई, सबसे पहले
आपको प्रदूषण की बात करें, देखो वित्त आयोग का तो याद करना पड़ेगा, पी राघवेंद्र राव है। प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण आजकल धुएं से भी होता है, ध्वनि से भी होता है। बाजार में आपने देखा होगा लोगों को बिल्कुल भी वेट करने का मूड नहीं होता, 1 मिनट में हॉर्न पे हाथ रखा, हटाते ही नहीं है, पी 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 पी। कितना प्रदूषण होता होगा, ध्वनि प्रदूषण होता होगा ना पी पी करने से। पी राघवेंद्र राव ये हैं अपने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एडिशनल चार्ज दिया गया है। और वैसे पी राघवेंद्र राव क्या है, वित्त आयोग के, ठीक है भाई। तो पैसा भी खराब होता है, तेल भी फूका जाता है, और तेल फूका जाता है तब आप क्या है, हॉर्न भी देते हैं। इससे अच्छा तो गाड़ी को बंद कर लीजिए, है ना कहीं समाधान हो जाए। चलो ठीक है। मार्केटिंग बोर्ड, अब जितनी भी पार्टियां हैं आपस में, आप मार्केटिंग बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करती है। इनमें से पुरानी पार्टी है ताऊ देवीलाल के नाम पर अगर बात करें, ताऊ देवीलाल ने बनाई इनेलो को मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, पुरानी पार्टी है, आज भी नाम बोलता है। तो ऐसे करके चौटाला परिवार का नाम बोलता है, मार्केटिंग करने की इनको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा याद। पर्यटन विभाग, अब पर्यटन विभाग की बात करें तो जब हम घूमने जाते हैं, ठीक है, घूमने जाएंगे तो घर वाले हमें विदा करेंगे कि जाओ आप है, जाओ ये लो पैसे लो, और कपड़े धो दिए, प्रेस कर दी, ये ले लिया सामान, वो ले लिया, विदा कर दिया। हम विदा हो गए, हम घूमने चले गए, वहाँ हमने बहुत सारी सेल्फियाँ ली, फोटोआँ ली, ठीक है। फोटो में सेल्फियाँ लेने के बाद में हम वहाँ से वापस आ गए। घर आने के बाद 1 महीने 2 महीने बाद हम वो फोटो देखते हैं, हमें बहुत ज़्यादा याद आती है कि वो हमारी जगह जहाँ हम घूमने गए, पहाड़ों में गए, ठीक है। तो पहले पर्यटन देखने जाएंगे, घर वाले विदा करेंगे कि भाई जा तू, कोई बात नहीं घूमा, और फिर हम जब वापस आ जाएंगे तो हमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा याद आएगी। यादों कई है, इसलिए मैं विदा भी याद करना साथ में, ठीक है भाई। अगला खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राजेंद्र लितानी, ठीक है। खादी के कपड़े, अब इनका देखो साथ में डेट भी याद करनी है भाई। यहाँ पर एक बार पहले इनकी ट्रिक देख लेते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड राजेंद्र लितानी, ठीक है। इसका भी जो भी आप ट्रिक बनाओ अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। व्यापारी कल्याण बोर्ड है, देखो लितानी मैंने याद करा था भाई, जैसे अपने एकेडमी में एक एल्लम ऐसे था, ठीक है, लितानी का, है ना। तो वो क्या करता था, सारे दिन लत्ते है ना, कभी मतलब मुंह में ले लेता था, कभी कुछ कर लेता था, ठीक है। तो यार लत्ते वैसे लत्ते ही होते हैं भाई, ठीक है, वो भी बात सही है आपकी, लत्ते और खादी के लत्ते पहनो, ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छी फीलिंग आएगी। अच्छा, कल्याण बोर्ड, व्यापारी बाणिये ज्यादा व्यापार करते हैं ना, और बाणियों में अग्रवाल आपने नाम सुना है, बाणिये होते हैं, ठीक है। छोटे बालक होते हैं ना, वो भी दुकान में बैठ के कहेंगे कि ये तो 100 रुपए की तो हमारे आई है, ठीक है, हम 110 की बेचेंगे, 10 रुपए तो कमाएंगे, चाहे वो चीज आई हो 30 रुपए की। छोटे छोटे बाणियों के बच्चे भी क्या है, बालक भी चीज बेचनी जानते हैं, ठीक है, बिल्कुल। और हम तो चीज लेनी भी नहीं जानते, किस तरह से, कहाँ से क्या लेना है, कहाँ क्या क्या खरीदना है। तो भाई बाणियों के बच्चे अग्रवाल के बच्चे हैं, बालक भी अच्छे से व्यापार करना जानते हैं, व्यापारी कल्याण बोर्ड, ठीक है, हो जाएगा। अपनी ट्रिक का किसी को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी मकसद नहीं है, अपना मकसद केवल है अपने बच्चों को पर्सन याद करवाना है। अगला, अच्छा इसमें 1-2 चीजें हो रही थी, वो क्या करनी थी, आपने बात करें प्रदूषण नियंत्रण वित्त आयोग का हो गया था। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, इसकी डेट बहुत आती है पेपर में, पर्यटन विभाग की आती है। 1 सितंबर 1974 को पर्यटन विभाग की स्थापना हुई, है ना। और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की है तो खादी वाले की स्थापना हुई 69 में, यानी आपको पता होगा महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, 100 साल पूरे हुए 1969 में, और 1969 में हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड बना। गांधी क्या पहनते थे, खादी के कपड़े, तो गांधी के 100वें जन्मदिन पे लगा लो आप, है खादी ग्रामोद्योग बोर्ड बना, ठीक है। तो वित्त आयोग और प्रदूषण वित्त आयोग के पी राघवेंद्र राव, पीपी होती है, प्रदूषण खराब होता है। मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है चौटाला परिवार को, आदित्य चौटाला। पर्यटन विभाग, घूमने जाते हैं, हमें विदा करेंगे घर वाले, और बाद में बहुत ज्यादा याद आएगी अरविंद यादव, ठीक है, विदा से अरविंद यादव हो गया। खादी के लत्ते पहनने चाहिए। व्यापारी कल्याण बोर्ड, व्यापारी जो होते हैं छोटे छोटे बालक भी आज के टाइम में अग्रवाल जो है वो क्या है, अच्छे से अपना व्यापार करना जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए, पशुधन विकास बोर्ड। पशुधन विकास बोर्ड का कौन होगा भाई, पशुधन विकास बोर्ड, हरियाणा राइट टू कमीशन, हरियाणा लोकायुक्त, हरियाणा महाधिवक्ता, हरियाणा मानवाधिकार आयोग। बताओ भाई, राइट टू कमीशन टी सी गुप्ता, ठीक है,
अगर बात करूं लोकायुक्त की तो अपना आ जाएगा हरिपाल वर्मा, हरिपाल वर्मा। और महाधिवक्ता की बलदेवराज महाजन, बलदेवराज महाजन। और अगर बात करें मानवाधिकार आयोग की, ठीक है, तो इसका आ जाएगा अपना मानवाधिकार दीप बाटी, दीप बाटी। अच्छा, पशुधन विकास बोर्ड का धर्मवीर, धर्मवीर, धर्मवीर मिर्जापुर या धर्मवीर सीधा मिर्जापुर, मिर्जापुर, ठीक है। अब देख लो याद कैसे करना है। अगर हम बात करें यहां पर शुरुआत से नीचे से कर लेते हैं। मानवाधिकार, मानव को अधिकार है, ठीक है, कि वो दिवाली पे दीप जलाएं, कोई रोक नहीं सकता। दिवाली पे मानव को अधिकार है, दीप जला सकता है भाई, घी के दिए जलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मानवाधिकार दीप जलाए, दीपक दीप हो गया, ठीक है। और जब तक है, जब तक वो जीवित है ना, मरने के बाद तो 12 ही होता है सीधा सीधा। तो इसकी स्थापना कब हुई? 2012 में हुई, ठीक है, ये हो जाएगा। महाधिवक्ता बलदेवराज महाजन है, ये आपको पता ही है। लोकायुक्त हरिपाल वर्मा है, ये भी कंटिन्यू सबको पता है। राइट टू कमीशन टीसी गुप्ता, इसमें टू दिख रहा है आपको, टी दिख रहा है, टू मतलब ये रहा और ये मतलब टी, तो बना लो टीसी गुप्ता। अच्छा, पशुधन विकास बोर्ड पशुधन विकास बोर्ड है धर्मवीर मिर्जापुर, ठीक है। पहले हरियाणा में पशु ज्यादा भिवानी में थे। कहाँ ज्यादा थे? भिवानी में। आज पशु ज्यादा हिसार में। तो भिवानी में पशु बहुत ज्यादा थे और भिवानी में इंद्रगढ़ का धर्मवीर क्या है? सांसद है ना। तो धर्मवीर कहाँ का सांसद है? भिवानी में, इंद्रगढ़ का। भिवानी में तो पहले पशु बहुत ज्यादा थे, आज हिसार में। तो धर्मवीर कहाँ का? मतलब पशुधन का अध्यक्ष हो गया। तो ये चीजें याद हो जाएगी। पशुधन धर्मवीर, राइट टू से टीसी गुप्ता, लोकायुक्त हरिपाल, महाधिवक्ता बलदेवराज महाजन, मानवाधिकार, मानव का अधिकार है, दीप जलाएं दिवाली पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले पे आ जाइए। अगला देखिए, हार्टोन और अपना हरियाणा वन विभाग, ठीक है, हरियाणा वन विभाग, ठीक है। अब देखो, आपका एक दोस्त है जिसका नाम है आनंद भाई। क्या नाम है? आनंद, ठीक है। और यहां भी आपका आनंद लिख सकते हैं, आधा नया लगा लो या बिंदी लगा लो, ठीक है भाई। गौ सेवा आयोग श्रवण कुमार गर्ग, ठीक है। हेपेड़ कैलाश भगत, ठीक है। अब देखो भाई, आनंद, आपका एक दोस्त है आनंद, उसने हार्टोन खोल रखा है। क्या खोल रखा है? हार्टोन। वो आपको घूमने गए थे आप, ठीक है, पर्यटन में नहीं, अब गलती से वन में चले गए, ठीक है। तो आपका दोस्त है जिसका नाम है आनंद, उसके साथ आप वन में भी आनंद लेने गए थे, वन में घूमने गए थे। आपके साथ कौन गया था? आनंद। साथ कौन गया था? आनंद। लीजिए, साथ ना जाता तो आपका 12 हो जाता, वन में आपको शेर खा जाता। 7 12 और आगे क्या जाएगा? 89। वन विभाग की स्थापना कब हुई? 7 दिसंबर 1989। आपके साथ कौन गया वन में? मेरे साथ वन में आनंद गया और मुझे बहुत आनंद आया, ठीक है, साथ गया था, नहीं तो 12 हो जाता, शेर खा जाता। और वो आनंद ने मुझे बचा लिया, ठीक है। अच्छा, आनंद ने हार्टोन सेंटर खोल रखा है, ठीक है। क्या खोल रखा है? हार्टोन सेंटर खोल रखा है। चलिए, उसके बाद में गो सेवा आयोग, भाई गाय की सेवा है ना, और माँ बाप की सेवा, बताओ दोनों की करनी चाहिए। माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। माँ बाप की सेवा के लिए फेमस प्रसिद्ध कौन है? श्रवण, नाम सुना होगा आपने, माँ बाप की सेवा की, बूढ़े माँ बाप की, ठीक है। तो श्रवण माँ बाप की सेवा करने वाले थे। माँ बाप की सेवा इंपॉर्टेंट होती है और गाय की सेवा भी इंपॉर्टेंट होती है। गाय की सेवा करो, माँ बाप की करो। माँ बाप की करने वाला कौन था? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार कौन है? गो सेवा आयोग के अध्यक्ष है। हेपेड़ की बात करें, 1966 में हेपेड़ की स्थापना हुई। गो सेवा आयोग है ना अपना, इसके बाद हेपेड़ 1966 में बना, जब हरियाणा बना। अगर बात की जाए हेपेड़ की, तो ये किससे संबंधित होता है? ये भाई अपने अनाज से संबंधित होता है। सरकारी अनाज आता है, बड़े बड़े गोदाम होते हैं, और अनाज में आप सोचिए कि हेपेड़ गए आप
और हे पेड़ में अनाज था, आपको भूख लग रही थी, अब क्या खाओगे? आपके सामने कण गेहूं पड़ी थी, अलग अलग सारे सामान, तेल पड़ा था सरसों का, आप क्या उठाओगे? आप उठाओगे, वहां केले पड़े थे, केले। हे पेड़ में क्या मिला आपको? हे पेड़ जाते ही केला मिला। हे पेड़ में क्या है? केले पड़े हैं। केला से कैलाश भगत, हे पेड़ में केला है, कैलाश भगत गो सेवायोग श्रवण कुमार कर गए, वन में गए, आपको बड़ा आनंद आया। और आपने जब आनंद से पूछा कि भाई आप क्या करते हो, तो बोला हार्टोन सेंटर खोल रखा है। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले पे आ जाइए। हैं हाँ, जो गाय के लिए वो बना था, वही 2015 में अपना विधेयक पास हुआ था। ठीक है, अगला देखो, जल संसाधन डेयरी। सबसे पहले हरियाणा डेयरी विकास बोर्ड। डेयरी विकास बोर्ड क्या आएगा? डेयरी में होता है घी, डेयरी में क्या होता है? घी, ये घी। और घी को मैं अगर लिख दूं धी, कोई दिक्कत है क्या? तो यहां पर रणधीर क्या आ जाएगा भाई? रणधीर सिंह। रणधीर सिंह क्या है? अपने डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष है। रणधीर में आपको ध घ जैसा दिखता है, बिल्कुल घ से घी भी दिख रहा है, ये दी की जगह रणधीर। तो घी कहाँ है? डेयरी में। जल संसाधन प्राधिकरण। अब जल, जब आप है ना ठंडा, बिल्कुल ठंडा पानी हो और एकदम गर्मी पड़ रही हो, गर्मी में ठंडे पानी के नहाने के मजे ही कुछ और है। सबसे पहले आप पानी कहाँ डालते हो? केस में। ठीक है, केस, ये लो केस, केस में पानी डालोगे, बालों में पानी डालोगे, आपको आनंद आएगा। क्या आएगा? आपको आनंद आएगा। ठीक है, लीजिए, केसनी आनंद अरोड़ा, केसनी आनंद अरोड़ा जल संसाधन की है। या आप ऐसे लगे नाई की दुकान पे गए, नाई ने पानी मारा कहाँ पर? बालों में। ठीक है, बालों में, यानी केस पे पानी मारते ही आपको क्या आ गए? आनंद आ गए। या आप केस धोगे तो आपको पानी से धोगे तो आपको आनंद आएंगे। कब? गर्मियों में। सर्दियों में तो नहीं आएंगे, सर्दियों में आप गर्म पानी से धोगे तब आएंगे। ठीक है, लीजिए, हरियाणा कल्याण आयोग, हरियाणा किसान कल्याण। तो एक रमेश नाम का आदमी है भाई। ठीक है, आप अपने गाँव में जो भी आपका दोस्त हो, कोई काका ताऊ चाचा हो, रमेश कुमार नाम का, तो उसको याद करना कि रमेश कुमार कौन है? किसान है। ठीक है, रमेश कुमार। और रमेश नाम लगभग अपने जो है, वैसे तो रमेश नाम और भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर किसानों के लड़कों के इनके ही होते हैं, है ना। शहरों में बाड़ियों के नाम और जो जितने भी हैं उनके नाम तो अलग ही मिलेंगे। ठीक है, रमेश कुमार कौन है? किसान कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। हरियाणा मिट्टी कला परिषद। अब मिट्टी से कलाकारी करना, मिट्टी से क्या बनाना? मिट्टी से अलग अलग बर्तन भांडे अलग अलग बन जाते हैं ना, मिट्टी से कला करना, ये भी क्या ईश्वर की देन है? ईश्वर की देन है कि माटी से आदमी कुछ भी बना सकता है, बन जाती है ना। ईश्वर अपने क्या आएगा? मालवाल। ठीक है, ईश्वर मालवाल, यानी आप माटी से कोई भी माल पानी बना लो। ठीक है, घड़ा बना लो, दिया बना लो, मूर्ति बना लो। ठीक है, तो मिट्टी से कलाकारी करके ईश्वर की मूर्ति बनाई। क्या बनाई? ईश्वर की मूर्ति बनाई, मिट्टी से कला करके। पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग दर्शन सिंह। कौन हो जाएंगे? दर्शन सिंह। जब भारत का संविधान बन रहा था तो अपने भीमराव अंबेडकर ने कहा कि पिछड़े वर्ग, पिछड़ा जो वर्ग है, इनको आरक्षण दिया जाए। ठीक है, अब आगे मैं मेरी तरफ से जोड़ रहा हूं। ठीक है, पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाए। और आप याद कर लो, ट्रिक बना लो कि अंबेडकर ने कहा था कि नहीं तो ना, जो ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनके लोग दर्शन भी नहीं करेंगे और इनके साथ क्या है? अपने अपमान किया जाएगा इनका जगह जगह पर। तो इनको इज्जत देने के लिए, सम्मान देने के लिए, समाज में एक अच्छी लेवल पे लाने के लिए इनको आरक्षण दिया जाए, नहीं तो लोग दर्शन करना भी नहीं, अपने शुभ नहीं समझेंगे। ठीक है, तो भाई पिछड़ा वर्ग आयोग के दर्शन करना, ठीक है, इस तरह से दर्शन सिंह हो जाएगा। घूमतू जाति, जो घूमतू जाति यानी पहले घूमतू जाति आपने आदि मानव पढ़ते थे। ठीक है, आदि मानव वनों में घूमते रहते थे, है ना। आदि मानव में इतना बल था कि एक बार में शेर को मार देते थे। ठीक है, इतना बल था, है ना, बहुत बलवान थे वो, वनों में घूमते थे। ठीक है, तो घूमतू जाति कहाँ रहती है? वन में। वन से वान और बलवान। ठीक है, बल था और वन में बलवान सिंह।
ठीक है। डॉक्टर बलवान सिंह ये कौन हो जाएंगे, गुमतू जाति के अध्यक्ष हो जाएंगे। जैव विविधता, अपनी जैव विविधता, पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे लगाएंगे, जैव विविधता में सुधार आएगा, वर्षा होगी, प्रदूषण होगा तो जहर फैल जाएगा। अगर पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे और गाड़ियों से, इनसे धुआं ही धुआं हो जाएगा, हर जगह जहर फैला हुआ। आज के टाइम में जैव विविधता डूब गई है, लोग पेड़ पौधा लगा ही नहीं रहे, ठीक है, जैव विविधता खतरे में है, चारों तरफ जहर फैला हुआ है। क्या चारों तरफ क्या फैला हुआ है, जहर। जहर से क्या बना लो, जौहर। कौन सा जौहर है भाई, रणदीप सिंह जौहर, रणदीप सिंह जौहर। तो जैव विविधता में क्या फैला हुआ है, जहर फैला हुआ है। अगला, खाद्य हरियाणा खाद्य आयोग, खाद्य आयोग कौन से सांगवान है भाई, सांगवान, अरुण सांगवान। अब आपने देखा होगा कि भाई खाद्य, खाने योग्य क्या चीज है, ठीक है, खाने योग्य बहुत सारी चीजें होती है। सांगवान का पेड़ भी होता है, जिसे सागौन का पेड़ भी बोलते हैं, सागौन का पेड़। सागौन के पेड़ के पत्ते, आप गूगल करना, सागौन के पेड़ के पत्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, दवाइयाँ बना के मतलब है दवाइयाँ बनती है, चेहरे पे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो सांगवान का पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, खाने की चीजें इनके पत्तियों से मिलती है। तो सांगवान का पेड़ से के पत्ते इंपॉर्टेंट है, खाने योग्य है, तो यहाँ खाद्य हो जाएगा। अच्छा, आज साग भी कर सकते हैं, ये भी बात सही है, साग, मेथी का साग खा सकते हो आप खाने में, ठीक है, वो भी स्वादिष्ट होता है। तो आप इस तरह से ट्रिक को याद कर लेना पूरे को भाई, ठीक है। आगे चलें, यहाँ तक हो जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको क्या है आप अपने कॉपी में लिख लेना। और जो भी इस समय अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना चाहता है तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हरियाणा की नई सोच बुक है, मार्केट में अवेलेबल है, साथ में टॉपिक भी है, साथ में 1358 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, साथ में रिपोर्ट भी, आर्थिक सर्वेक्षण, साथ में नए सांसद भी हैं, सारी खूबियां मिल जाएगी इस बुक में। और दूसरी बात ये, अपने क्या है इस नई सोच का नया एडिशन रहेगा, जो पीछे थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक बाय द वे थी उस सब को ठीक करके एक बढ़िया नया एडिशन मार्केट में 170 रुपये 80 रुपये की मिलेगी, ऑनलाइन 190 की आप ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक दिया गया है नीचे वीडियो के। चलिए अगला देखिए, SSIIDC। अगर मैं बात करूं तो हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल मतलब ये उद्योग से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई, ये उद्योग से संबंधित है। और कई तो उद्योग चिमनी भट्टे होते हैं ना, चिमनी भट्टे, वो क्या है बहुत ऊंचे होते हैं। चिमनी भट्टे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं। मान लीजिए धुआं निकल रहा है, ठीक है, चिमनी भट्टे बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं। तो कई बार एक छोटा बच्चा था, वो अपनी माँ के साथ जा रहा था, बोला ओ माँ देख कितना बड़ा उद्योग, ओ माँ कितना बड़ा उद्योग, उमा शंकर, ठीक है, क्या जाएगा, उमा देख कितना बड़ा अपने क्या है चिमनी भट्टा। तो उसकी माँ बोली, पढ़ी लिखी थी, बोले बेटे चिमनी भट्टा नहीं है, ये क्या है, ये उद्योग है। बोले अच्छा उद्योग है, तो चलिए उद्योग का कौन हो जाएंगे, उमा शंकर। क्लियर। हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड, अब समाज का कल्याण करना है ना, समाज को सुधारना है, तो आप बताओ अच्छे मित्र बनाओगे या बुरे मित्र बनाओगे, अच्छे मित्र बनाने चाहिए। यानी सु, एक तो होता है कु, एक होता है सु। सु मतलब अच्छा, कु मतलब बुरा, सुमित्र, यानी आप अच्छे मित्र बनाओ, सुमित्र से सुमित्रा कर लेना। आप अगर सु मतलब अच्छा, अच्छे मित्र बनाओगे समाज में, तो आपको क्या है समाज का अपना कल्याण हो सकता है, नहीं तो कोई कल्याण की गुंजाइश नहीं है। जब मित्र बना लिए, मित्र में कि दो टाइप हो गए, सुमित्र और कुमित्र, तो सुमित्र बनाओ, अच्छे मित्र बनाओ भाई मेरे, ठीक है, बुरे को छोड़ दो। हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन, कुश्ती, अगर कुश्ती की बात करें तो करंट में इसका बदल गया है, रमेश लोहार। कौन है, रमेश लोहार, जो पहले वाले हैं भाई। अगर आपने बात करें कहीं 1-2 महीने या 2 महीने पहले पढ़ा होगा तो वो रॉन्ग हो गया। अभी क्या है, रमेश लोहार वर्तमान में क्या है अपने कुश्ती एसोसिएशन के चेयरपर्सन है, ठीक है। अगर बात करें
हरियाणा शतरंज, शतरंज का खेल खेला है आपने। शतरंज में क्या होता है, लीजिए शतरंज में इस तरह से बहुत सारे बॉक्स बने होते हैं, डब्बे बने होते हैं, बहुत सारे खाने बने होते हैं। क्या ये खाने हैं? तो मुकेश खन्ना, ठीक है, क्या जाएंगे, मुकेश खन्ना, खन्ने से खन्ना, ठीक है, जो खाने होते हैं, खाने से क्या बनाओ, खन्ना। तो ये बहुत सारे खाने कहाँ होते हैं, शतरंज में। चेस हो गया, है ना, तो खाने बहुत ज्यादा होते हैं उसमें। खाने घोड़ा हाथी सारे सैनिक वगैरह चलते हैं ना, ठीक है, खानों पे तो रखे जाते हैं। ऊंट टेढ़ा चलता है, हाथी सीधा चलता है, ठीक है। राजा, राजा एक दाएं बाएं आगे पीछे कैसे हो सकता है। और रानी तो खुली होती है, कैसे ही घूमे, ठीक है। तो भाई ये खाने होते हैं, इन पे कहीं ना कहीं पाबंदी होती है। रानी को थोड़ी कम होती है, रानी के, है ना। मुकेश खन्ना, रमेश लोहार, ठीक है। तो कुश्ती में कौन है, रमेश लोहार। एक रमेश कुमार है, किसान आयोग के थे, और किसान आयोग के कौन है, अपने रमेश लोहार किसके हैं, कुश्ती के हैं। समाज में कल्याण चाहिए, सुमित्र बनाओ। एच जो उद्योग वाला है अपना, उसका उमा शंकर हो गया, ठीक है। अब कोई छूटा तो नहीं भाई, लगभग लगभग मेरे हिसाब से सारे हो गए। ये वाला भी हो गया, ठीक है, कोई नहीं छूटा। अब जो भी तैयारी करना चाहे अपने भाई दीवान एकेडमी में ऑफलाइन 5 दिन 4 दिन डेमो लगाइए, उसके बाद एडमिशन ले सकता है। जेबीटी का भी बैच शुरू हो रहा है कल से। एसएससी या एचएसएससी हो, रेलवे हो, आप तैयारी के लिए आ सकते हैं। 9 से 2 टाइमिंग रहेगा। ऋषि नगर हिसार में एकेडमी रहेगी, फ़ोन नंबर नीचे दे रखे हैं। अब बात रही ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन अपनी डिवाइन स्टडी ऐप है, डिवाइन स्टडी ऐप है, DIVINE, डिवाइन स्टडी ऐप। प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन कीजिए, और आप 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट का फ्री में डेमो लगाइए। जब आपको डेमो पसंद आए तो आप ज्वाइन करना चाहोगे। सर हरियाणा पुलिस का 1100 का है, सी ग्रुप का 1100 का है, डी ग्रुप का 800 रुपये का कोर्स है, ठीक है। और 1500 रुपये का कोर्स आपका मिलेगा इसका PRT का, JBT का है। तो ये कोई भी ज्वाइन करना चाहे तो आप, है ना, स्पेशल पुलिस से आप लिख देना, पुलिस क्या आज आया है ना भाई अपने नोटिफिकेशन, इसीलिए कूपन कोड रहेगा पुलिस 40। पुलिस 40 लगाते ही 40%, 40% डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपका कोर्सेज है, मान लीजिए 1100 रुपये का है, तो 40% इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। और मार्केट से ये बुक जरूर ले लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं। 56-57 वाले विशेष तौर पे ध्यान रखें, 20 में से 15-14 क्वेश्चन पक्का ना पक्का हर एक पेपर में देखने को मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं। तो आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, फायदा उठाइए। कम टाइम का, और कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट पढ़ना हो तो वो चीज़ें पढ़िए जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रही हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, राम राम, नमस्ते।